सुप्रभातम प्यारे छात्रों। आज मैं एमएडी का चैप्टर नंबर 12वां पढ़ाने जा रहा हूँ, महात्मा हंसराज। महात्मा हंसराज के विषय में इस पाठ में हम लोग पढ़ेंगे। हम सभी को महात्मा हंसराज के जीवन से बहुत कुछ सीखना चाहिए। आइए हम लोग इस पाठ को पढ़ कर के जानते हैं महात्मा हंसराज के विषय में। महात्मा हंसराज के जीवन का संक्षिप्त परिचय देने के लिए उसे 3 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में बांट सकते हैं? 3 भागों में। पहला जन्म से शिक्षा प्राप्ति तक। यह समय 1864 से सन 1885 तक 21-22 वर्ष का है ना। जब उनका जन्म हुआ सन 1864 में, और जब तक ये पढ़ाई किए 1885 तक ये पढ़ाई किए हैं। ये इनका एक जीवन है जो बेस आधारभूत जीवन इनका है। दूसरा क्या है? स्कूल तथा कॉलेज में कार्य। स्कूल और कॉलेज में जो काम किए हैं प्रिंसिपल के रूप में, यह समय सन 1886 से सन 1911 तक है। प्राय 25 वर्ष का है। ये 25 वर्ष तक प्रिंसिपल बने हुए रहे स्कूल और कॉलेज में, डीएवी स्कूल और डीएवी कॉलेज में। तृतीय, आर्य समाज तथा राष्ट्र के विशाल क्षेत्र में कार्य। और तीसरा जो है, आर्य समाज के लिए अपना पूरा जीवन योगदान दे दिए। आर्य समाज के प्रचार प्रसार के लिए, राष्ट्र की सेवा के लिए। यह समय सन 1922 से 1938 तक प्राय 26 वर्ष का है ना। महात्मा जी का जन्म कब हुआ था बच्चों? तो 19 अप्रैल 1864 को होशियारपुर पंजाब के निकटवर्ती बजवाड़ा ग्राम में, तथा स्वर्गारोहण 14 नवंबर 1938 को लाहौर में हुआ। कहाँ हुआ? उनका देहांत कहाँ हुआ बच्चों? लाहौर में हुआ। माता गणेश देवी की पवित्र कोख से जन्मे बालक हंसराज के पिता लाला चुन्नीलाल जी स्वभाव से सत्संग प्रेमी और स्वतंत्र विचारों के थे। ये संस्कार बच्चे पर भी पड़े। परिवार साधारण था। 12 वर्ष की आयु में पिता का देहांत हो गया तो भी संस्कार बस इस बालक में प्रभु भक्ति, कठोर परिश्रम, सादगी तथा तपस्या के बीज पनपते रहे, क्योंकि बचपन से ही परिश्रमी थे। इनके पिताजी का देहांत जब ये बचपन में 12 वर्ष की अवस्था में तभी हो गया था। उन्होंने अपनी शिक्षा अपने बड़े भाई श्री मुल्क राज के पास रहते हुए लाहौर में पूरी की। अपनी श्रेणी में वे सदा प्रथम रहते थे, अर्थात जिस क्लास में वो पढ़ते थे उसमें प्रथम आते थे। बीए की परीक्षा उन्होंने सन 1885 में संस्कृत और इतिहास विषय लेकर के पास की। वे प्रांत भर में द्वितीय स्थान पर रहे। वे पंजाब प्रांत है, उस प्रांत में द्वितीय स्थान पर रहे, सेकेंड टॉपर रहे। बालक और युवा हंसराज का यह निर्माण काल था। पिता के होते हुए भी बचपन निर्धनता में गुजर रहा था। शिक्षा का आरंभ जिस प्राइमरी स्कूल में हुआ वह 3-4 मील दूर था। इनको नंगे पैर स्कूल जाना पड़ता था। गर्मी में पैरों के नीचे तपती रेत से बचने के लिए इन्हें थोड़ी थोड़ी दूर पर अपनी तख्ती पर खड़े होना पड़ता था, अर्थात एक बैठने के लिए लकड़ी का तख्ती रखते थे, उसको ऊपर वो खड़े हो जाते थे, क्योंकि उनके पास चप्पल उसमें नहीं था। इस प्रकार पढ़ाई बहुत तपस्या के साथ चल रही थी। मृत्यु से पहले पिता की लंबी बीमारी ने घर को पूरी तरह दरिद्र बना दिया। इसी अवस्था में पिता की आज्ञा से 12 वर्ष की आयु में ही इनका विवाह हो गया। इनका विवाह कितने वर्ष की अवस्था में हो गया बच्चों? तो 12 वर्ष की अवस्था में। पत्नी भी पितृहीन थी, अर्थात पत्नी जो थी उनके भी पिता नहीं थे। अतः इनकी दरिद्रता का कष्ट बढ़ा ही घटा नहीं, है ना, क्योंकि ससुराल में भी इनके कुछ सहयोग करने वाले उस प्रकार से नहीं थे, इनके ससुर जी नहीं थे। इस अवस्था में बालक हंसराज गांव वालों के पत्रों को लिखकर तथा आने वाले पत्रों को पढ़कर सुनाते हुए लोक सेवा करता था। कक्षाओं में पहुंचकर भी उसकी सेवा भावना यथावत बनी रही। पहले के ज़माने में
बहुत कम लोग पढ़े लिखे होते थे, जो पढ़े लिखे होते थे उनसे ही लोग पत्र लिखवाते थे, या पत्र बाहर से आता था तो पढ़ने के लिए लोग कहते थे। बच्चों आज इतना ही, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप इसको सही ढंग से पढ़ लें।